सृष्टि रचना आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत नानक देव जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महला 1 राग बिलावलू अंश 1 गु ग्र। धरती आकाश किए बैसन कौ था, राति दिनंतु किए भव भाव, जिन किए करी वे खनहारा, 3 तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेसा, देवी देव उपाय वैसा, 4 पौन पानी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिव लाई, प्रणवती नानकु कालू न खाई। 10 उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू अंश अमृतवाणी महला 1 गु ग्र परी। 1000 सतीश सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु, उपाय सुने वर्ते जुग सबाय, इसु पद बिचारे सु जनु पुरा, 30 मिलिए भरमू चुकायदा, 3 साम वेदु रुगु जुजरु अथ बनु, ब्रह्मे मुख माया है त्रौगुण, ताकि कीमत कहीं न सके, को तीउ बोले जीव बुलाईदा। 9 उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वो परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म काल के मुख से 4 वेदों पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया। वो पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहिब जी की राग रामकली महला 1 दखनी ओंकार ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकारु किया जिनी चित, ओंकारी सैल जुग भय, ओंकारी वेद निर्मय, ओंकारी शब्दी ओधरे, ओंकारी गुरुमुखी तरे, ओनम अखर सुनहु बीचारू, ओनम अखरु त्रिभवन सारू। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मारकर ओंकार ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहेब जी ने तीनों मंत्रों ओ 3 म तत्सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। परी 1038 उत्तम सतिगुरु पुरुष निराले शब्दी रते हरि रसमत वाले, रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइए पूरे भाग मिलाईदा। 15 सतिगुरु ते पाए बिचारा सुन समाधि सचे घर बारा।
नानक निर्मल नादु सब धुनि सचुरा में नामी समायदा 17 5 17 अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठयोग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन, दौलत, पद, बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वो भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर सुन्न आकाश में अपना वास्तविक घर सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महिला पहला श्री गु ग्र परी 359-360 शिवनगरी मही आर्सनी बैसो कलप त्यागी वादम 1 सिंधी शब्द सदा धुनि सोहे अहिनिसी पूरे नाद 2 हरि कीरति रह राशि हमारी गुरु मुख पंथ अतीत 3 सगली ज्योति हमारी सन्मिया नाना वर्ण अनेका कह नानक सुनी भरथरी जोगी पारब्रह्म लिव एकम 4 उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिवनगरी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वो इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पारब्रह्म अर्थात सर्वसे पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौक अनन्य मन से लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृत वाणी राग आसा महिला 1 श्री गु ग्र परी 420 आसा महिला 1 जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाई 1 साहिबू मेरा एकू है अवरू नहीं भाई कृपा ते सुखू पाया साचे पर थाई 3 गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए नानक सिरु दे छूटिए दरगाह पति पाए 8 18 उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की सिंचाई पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नम 843 844 बिलावलू महिला 1 मैं मन चाहूँ घना साची विगजी राम मोहि प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम अविक तो हरि नाथु नाथे तिसे भावे सोथिए कृपालु सदा दयालु दाता जिया इंद्री तू जिये मैं आधारू तेरा तू खसमू मेरा मैं ताणु तकिया तेरो साची सूचा सदा नानक गुर सब्दी झगड़ू निबेरो 4:2 उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी
नाथ है अर्थात देवों का भी देव है। सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणी का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नम 721 राग तिलंग महिला 1 यकर्ज गुफतम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर, आप सतकबीर कून करतार शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नम 24 राग सीरी महिला 1 13 एक नाम तारे संसार मैं यह आस हो आधार नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक जुलाहा है यही करतार कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूँ कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। अब पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। यह पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है।